आप सभी बीएसएनएल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बीबीओ सीएचक्यू की ओर से सादर नमस्कार। साथियों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप थर्ड पीआरसी लेना चाहते हो? क्या आप वाकई थर्ड पीआरसी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हो कि कौन देना चाहता है, कौन लेना नहीं चाहता? कौन लेना चाहता है, कौन देना चाहता है, ये दोनों बातें आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। देखिए, आप लोगों के बीच में पिछले समय में रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन और सपोर्टिंग एसोसिएशन दोनों ही थी, लेकिन भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए 2016 में जब एग्जिस्टेंस में आई तो बीबीओ अपने मार्ग में आप लोगों के हित के लिए अग्रसर रही। सभी इश्यूज बीबीओ ने ही हल करवाए हैं, लेकिन बीबीओए का कोई मैन टू मैन प्रचार या प्रसार नहीं था। हम प्रशासन से काम करवाते रहे और श्रेय और क्रेडिट ये एसोसिएशनें लेती रही, क्योंकि इनके पास मेंबरशिप थी। और मेंबरशिप में जब ये जो ग्रुप में ये डालते हैं तो इनका कहना कहीं ना कहीं लोगों को सच्चाई महसूस होती थी। लेकिन मैं आप लोगों के सामने तथ्य और आंकड़ों के आधार पर, साक्ष्य के सामने आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि आप लोगों को यह महसूस होगा वाकई आप लोगों के थर्ड पीआरसी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये सपोर्टिंग और मेजोरिटी एसोसिएशन रही हैं, जो पिछले टाइम में सपोर्टिंग थी, पिछले टाइम में मेजोरिटी थी, जो वर्तमान में मेजोरिटी है और वर्तमान में सपोर्टिंग है। इन दोनों एसोसिएशनों का अहम रोल रहा है कि आप लोगों को थर्ड पीआरसी ना मिले। उसका साक्ष्य आपने देखने के बाद आप खुद निर्णय लोगे कि वाकई ये एसोसिएशन क्या आप लोगों के थर्ड पीआरसी में रोड़ा है, अटका रही हैं। ये साक्ष्य के साथ मैं दूंगा, ये प्रमाण आपने ये पत्र पढ़ने हैं, मैं आप लोगों को पत्र दिखाऊंगा, पत्र पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2017 में हमने ड्यू थी, 2017 में 1/1/2017 से ड्यू थी। 12/6/2017 को हमने संचार मंत्रालय पे पत्र लिखा। संचार मंत्रालय में हमने हमारे पैट्रन श्री राजेंद्र सिंह तुसीर जी ने बैठक की, मीटिंग की, मिलने के बाद संचार मंत्रालय को जो हमने पत्र लिखा, उस पत्र के एवज में 12/6 को हमने लेटर लिखा। 13/7/2017 में कॉर्पोरेट ऑफिस बीबीओए को एक पत्र लिखता है। वो पत्र आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि क्या लिख रहा है। उसके बाद फिर मैंने पुनः उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये जो केस थर्ड पीआरसी का है, ये 2017 में ही बीबीओए के एफर्ट से संचार मंत्रालय में 15% फिटमेंट के साथ कमेटी गठित करके पहुंच चुका है, ये जा चुका है। लेकिन ये एसोसिएशन मेजोरिटी और सपोर्टिंग ये क्या कर रही है? इसके ऊपर क्या कभी इन्होंने संचार मंत्री या संचार मंत्रालय या डीओटी में कोई बैठक ली? क्या कोई पत्र लिख करके इन्होंने अवगत कराया? क्या आप लोगों के संज्ञान में लाए कि 2017 में ऑलरेडी 15% फिटमेंट के साथ डीओटी में केस हमारा गया हुआ है? नहीं किया। उसके बाद जब इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, 29/10/2018 को हमने पीएमओ को लेटर लिखा। ये पीएमओ को लेटर जो है आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पीएमओ से पत्र का जवाब बीबीओ के नाम आया। ये साक्ष्य आप लोगों के समक्ष है, दिखाई दे रहा है। पीएमओ से आया कि एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए इन लोगों ने डीओटी को भेजा हुआ है। अब जब डीओटी को भेजा हुआ है तो डीओटी से करवाने वाला कौन है? मेजोरिटी और सपोर्टिंग क्या कर रही है? क्या किया इन्होंने?
कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं आप लोगों को इन डॉक्यूमेंट को साक्ष्य प्रमाण के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप देखिए आपके थर्ड पीआरसी में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है। उसके बाद तुरंत पुनः हमें अभी 2023 में 2/9/2023 को हमने एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को फिर लिखा है। अब उसका जवाब का इंतजार है। लेकिन मेरे प्यारे अधिकारियों, अगर कहीं ना कहीं आप थर्ड पीआरसी से अगर वंचित हैं और सिर्फ इन मेजोरिटी और सपोर्टिंग एसोसिएशन की वजह से हैं, जो कि साक्ष्य आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि अगर आपको थर्ड पीआरसी चाहिए तो आप मास लेवल पे इन लोगों का सब्सक्रिप्शन को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं बीबीओ के साथ जुड़ें, आप बीबीओ के साथ भी मत जुड़ें, लेकिन ये न्यूट्रल हो जाए। आप यकीन मानना, जिस दिन आप न्यूट्रल हो जाओगे, किसी का सब्सक्रिप्शन नहीं कटेगा, उसी दिन से आप अपनी काउंटडाउन गिनती कर लेना। आपको उसके बाद तुरंत बहुत जल्द थर्ड पीआरसी आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं, सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप सिर्फ अगर आप अपना थर्ड पीआरसी लेना चाहते हो तो ये आपके हाथ में है, इन सपोर्टिंग और मेजोरिटी एसोसिएशन के हाथ में नहीं है, क्योंकि इनके हाथ में सिर्फ आपकी थर्ड पीआरसी को रोकने के अलावा कुछ भी नहीं है। यह साक्ष्य आप लोगों के सामने है। तो इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने अपने सुझाव बीबीओ को दें। और उसके बाद मैं आपको सही में कहता हूं कि जब आप सब्सक्रिप्शन छोड़ दोगे, बीबीओ उसके बाद वचनबद्ध है आपके थर्ड पीआरसी करवाने के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।